Hi guys, how are you? क्या चल रहा है? लॉकडाउन कैसा चल रहा है? बहुत बारिश हो रही है मेरे घर के बाहर. मेरे पूरे घर में पानी आ गया है खिड़कियों से. आई एम लिटरली लूजिंग इट बिकॉज अभी मुझे लाइव के बाद बैठ के वो सब गंद क्लीन करना पड़ेगा. एंड आई हैव नो आइडिया. इतना काम. इट इज सो टायरिंग, आई टेल यू. बाय द वे, लॉकडाउन कैसा चल रहा है? दिल्ली में तो लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है फिर से. केसेस बढ़ रहे हैं और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि घर में रहना है. मैं क्या बोल सकती हूँ. लिटरली मैंने एक्चुअली अपने घर से मूव आउट किया अभी. एंड मैं जब अपनी मॉम डैड से मिलने जाती हूँ ड्यूरिंग द वीक, एक दिन तो चले जाना पड़ता है. ऑब्वियसली मॉम डैड से मिले बिना भी नहीं रहा जाता. इतनी गाड़ियाँ होती हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि कोई लॉकडाउन है या कोई कोरोना चल रहा है या मतलब कुछ भी दुनिया में हो रहा है. ऐसा लगता है कि बस लोग मस्त है. दे डोंट गिव अ शिट अबाउट व्हाट्स हैपनिंग. दे डोंट केयर अबाउट इट. बस लोग अपनी जिंदगी जैसे कंटिन्यू करते थे कर रहे हैं. इतना घूम रहे हैं ना लोग कि कोई हद नहीं है यार. मतलब कोरोना है, घर पे बैठो यार. क्या करना है? बाहर जाके भी क्या ही करना है? सब कुछ तो वैसे ही बंद है. घूमो मत ना, मस्ती करो, घर में करो. मैं तो मतलब घर में ही रहती हूँ ज़्यादातर. आई डोंट इवन लाइक गोइंग आउट. एक तो मुझे बारिश बिल्कुल नहीं पसंद है. आई हेट कीचड़ एंड आई हेट बारिश. सो अब मुझे कुछ लोग देख रहे हैं तो मैं ये सोच रही थी सबको हाई कर देते हैं पहले तो. हाय डैडी, हाय सिंह, हाय देशदीप, हाय राज. Hello, hello, hello everybody. I'm glad you are back and I'm back too. So, मैंने आज सोचा कि आज हम लोग, जैसे मैंने इतने टाइम से तो मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में आई वॉज ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट इट. सो आई थॉट मेंटल हेल्थ कुछ ज़्यादा ही हो चुका है. एंड आई हैड 4 lives which were about my life, about what was happening in my life since I was born. Plus about the issues that I've gone through. But I think now it's too much now. Now we should talk about something different. तो मैंने सोचा कि किसी और टॉपिक पे बात कर लेते हैं. So I thought of talking about stress because mental health हो या ना हो, stress तो होता ही है. इतना बड़ा like life का part है stress. Like life without stress is not life for sure. तो मैंने सोचा कि आज हम इन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ के बारे में कितना बोल लूँगी मैं. मेरी लाइफ की जर्नी मैंने आई थिंक 4 लाइफ में इनफ बता दी थी. आई नो इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ. तो मैंने आई थॉट आई शुड शेयर द विच आई डिड. बट नाउ आई थॉट कि चलो हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं. स्ट्रेस इन अ लॉट ऑफ वेज एक नॉर्मल इंसान को तो होता ही है. बट स्ट्रेस इज ऑल्सो समथिंग जो एक मेंटल हेल्थ पेशेंट के साथ होता है. मैं ये नहीं बोल रही कि एक नॉर्मल इंसान को नहीं होता, बिकॉज जितना एक नॉर्मल इंसान को होता है उतना ही एक आई थिंक मेंटल पेशेंट को भी होता है. तो ओनली डिफरेंस इज कि जब एक मेंटल पेशेंट को स्ट्रेस होता है तो वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एंड वो इंसान समझ नहीं पाता कि वो उसके साथ कैसे डील करे. बट अगर एक नॉर्मल इंसान को स्ट्रेस होता है तो ठीक है, वो एक फेज होता है, वो चला जाता है आफ्टर अ पॉइंट. बट फॉर अ मेंटल पेशेंट वो अलग ही चलता रहता है. तो वो अलग बात है. बट स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है दैट एवरीबडी हैज़ इन देयर लाइफ. चाहे वो चाहे हो या ना हो या वो कुछ भी हो, स्ट्रेस तो आता ही आता है. छोटी छोटी चीज़ों के बारे में स्ट्रेस हो सकता है, बड़ी चीज़ के बारे में स्ट्रेस हो सकता है, कोई बहुत स्टूपिड सी चीज़ के बारे में स्ट्रेस हो सकता है. सो आई थॉट आई शुड टॉक अबाउट इट बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड वी शुड नो कि अगर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए. So I thought I'll talk about stress today. So as you all know कि लाइफ में हमेशा कुछ भी हो जाए हम स्ट्रेस को अवॉइड कर ही नहीं सकते. अगर हम एग्जिस्ट करते हैं तो स्ट्रेस हमारे साथ एग्जिस्ट करता है. हम उसको हटा के फेंक के कोशिश ही कर सकते हैं. मतलब वी कांट थ्रो इट अवे, बट हाँ हम कम कर सकते हैं, हम ऐसी कुछ चीज़ें कर सकते हैं. तो मैंने आज सोचा कि मैं वो चीज़ें बताऊं कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा, आप पागल हो रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप तब क्या कर सकते हो. सो जब आपको स्ट्रेस होता है, पहली चीज़ जो आपको करनी होगी, आपको क्या चीज़ वो स्ट्रेस दे रहा है. सपोज मेरे डॉग की तबीयत ख़राब है, वो एक
कॉज है ऑफ स्ट्रेस, राइट? अगर मेरा डॉग बीमार है तो ऑब्वियसली मैं उससे अटैच्ड हूँ, मेरे साथ इतने सालों से है, अगर वो ठीक नहीं है तो फिर मैं ऑब्वियसली ठीक नहीं हो सकती। तो स्ट्रेस कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, ना चाह के भी। और कुछ स्ट्रेसेस ऐसे भी होते हैं जो हम बहुत स्टूपिड रीजंस हो सकते हैं, जैसे फॉर मी, फॉर समवन लाइक मी हु इज अ मेंटल पेशेंट फॉर द पास्ट 8 years 7 years, इतनी सारी रीजंस है ना, मतलब मैं अपनी उंगलियों पे लिटरली गिन नहीं पाऊंगी कि इतने रीजंस है, मैं क्या करूं। सो स्ट्रेस मेरे साथ क्या होता है, अगर सपोज मैं बाहर गई, मुझे किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा बोला, मुझे स्ट्रेस हो जाता है कि ओ शिट, मुझसे ये बंदा ऐसे क्यों बात कर रहा है। या फिर सपोज किसी जगह जाना है, वहाँ नहीं जा पाई, या मुझे कुछ खाना है, मुझे वो नहीं मिल पाया, तो मेरे साथ तो स्ट्रेस बहुत अजीब और गरीब तरीकों से होता रहता है। बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन कुछ भी हो सकता है। जैसे आई गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स। वन इज आजकल सब लोग को सब कुछ चाहिए होता है ना। लाइक हमारे पास एक बहुत बड़ा एक ऑप्शन आ गया है जो पहले ज़्यादातर नहीं होता था। नाउ वी हैव एन ऑप्शन ऑफ EMIs, यू नो। कोई भी चीज़ खरीदनी हो, उसकी थोड़ी सी डाउन पेमेंट करो या 0% पे भी मिल जाती है आजकल तो, और फिर हर महीने उसकी EMI भरनी पड़ती है। तो उसका स्ट्रेस, जैसे अब लॉकडाउन है, जैसे मेरा एक आई थिंक भाई का कोई फ्रेंड था जिसने अभी न्यू बॉम्बे में रहता है और जिसने अभी एक न्यू कार खरीदी थी लॉकडाउन से पहले। उसको थोड़ी पता था कि अगले 10 दिन में लॉकडाउन शुरू होने वाला है। उसने गाड़ी तो खरीद ली, बट अब उसके पास उसके इतना जितना भी सेविंग्स था, अभी घर भी चलाना है लॉकडाउन में, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर नॉट अर्निंग, ठीक है। अब शुरू हो गया है, थोड़ा बहुत जूम पे कॉल पे हो जाता है, ऑफिसेज ऐसे चालू हैं, बट स्टिल यू आर नॉट अर्निंग, सो यू नीड टू हैव अ पर्टिकुलर अमाउंट इन योर बैंक्स, राइट। तो EMIs, जिन लोगों की EMIs होती हैं, उनके पास ऑब्वियसली स्ट्रेस होता है कि हर महीने हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट, चाहे वो 2,000 रुपये हो, चाहे वो 5,000 रुपये हो, किसका घर का लोन होगा तो ऑब्वियसली वो हज़ारों में होगा, 2-3 हज़ार नहीं होगा। खुद की मतलब कोई ना कोई, अब देखो, अब हम इंसान हैं, हमारे पास ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम इंसान भी हैं और हमारे कोई वांट्स भी ना हो या नीड्स भी ना हो। अब लोग वांट्स और नीड्स में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आई एम अ phone addict, like not phone addict but I like to have the recent things, ठीक है। अब मैं ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स को नहीं परेशान कर सकती। सपोज मैंने कोई चीज़ ली, अब मैं EMI नहीं भर पाई, तो स्ट्रेस तो होगा। चलो, ये एक पार्ट है स्ट्रेस का। स्ट्रेस और भी बहुत तरीकों का हो सकता है। सपोज हमें फर्स्ट डेट पे जाना है, दैट्स अ वेरी बिग स्ट्रेस, राइट। फर्स्ट डेट पे जाना है, क्या पहनना है, कैसा इंप्रेशन जमाना है, ऑल दैट मैटर्स, राइट। तो वो भी एक टाइप का स्ट्रेस होता है। फिर उसके बाद एग्जाम्स, मतलब जो बच्चे हैं उनको तो ऑब्वियसली EMIs या रिलेशनशिप का ज़्यादा स्ट्रेस होता नहीं है, पर आजकल के बच्चे भी बहुत आगे निकल चुके हैं। 12-13 साल की उम्र में पीपल हैव बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स, बट ठीक है, वो भी एक अलग बात है। एग्जाम का स्ट्रेस, एग्जाम के स्ट्रेस में इतना ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज आप खुद सोचो, स्कूल्स आपको स्ट्रेस देते हैं, टीचर्स आपको स्ट्रेस देती हैं, उसके ऊपर से आपके खुद के पेरेंट्स स्ट्रेस देते हैं, फिर आपके पड़ोसी में कोई बच्चा है जो आपसे ज़्यादा स्कोर करके आ गया तो आपको उस चीज़ का भी स्ट्रेस है कि अरे यार मुझे उसके साथ कम्पीट करना है। तो ये पेरेंट्स पता नहीं ये क्यों करते हैं। आई एम सो ग्लैड कि मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं थे, उन्होंने बोला तू फेल हो जा बट तू खुश रहे, दैट्स व्हाट दे वांटेड। सो स्ट्रेस बहुत टाइप्स का होता है। इन शॉर्ट, मैंने आपको कुछ स्ट्रेस के एग्जाम्पल्स तो दे ही दिए हैं। आई एम श्योर, मतलब इतने एग्जाम्पल्स हैं तो क्या ही बोल लूँगी, कितने ही दे दूँगी, बट आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट। सो आई थॉट आई टेल यू कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कर पाओ जब आपको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनको जब स्ट्रेस होता है वो क्या करते हैं, अपने नाखून खाते हैं। मैंने नाखून नहीं खाए, मैंने नाखून काटे हैं क्योंकि मैं आजकल घर का काम कर रही हूँ। और कुछ लोग अपने नाखून लिटरली खाते हैं, इतनी गंदी तरह खाते हैं ना, ओ गॉड। आई स्टिल हैव अ फ्यू फ्रेंड्स जो अपने नाखून खाते हैं एंड मुझे इतनी घिन आती है, लाइक छी यार, अपने नाखून कैसे खा सकते हो। सो दैट इज नॉट एन ऑप्शन। आई मीन तुम्हें, मुझे पता है कि वो हो जाता है एंग्जाइटी के समय, बट नो, दैट इज नॉट एन ऑप्शन। प्लीज डोंट डू दैट, डोंट बाइट योर नेल्स। इतने गंदे होते हैं नाखून और वो फिर इतने अजीब से टेढ़े मेढ़े दिखने लगते हैं, बहुत अगली हो जाते हैं वो। ओके, सो पहली चीज़ जो आप कर सकते हो दैट इज गो फॉर अ वॉक। आप एक लंबी सी वॉक पे जा सकते हो, चाहे वो किसी के साथ हो या चाहे वो अपने आप के साथ हो।
हमेशा ज़रूरी नहीं है ना कि लाइफ में हर समय कोई ना कोई आपके साथ हो, बट इट इज़ ओके, ठीक है, अपने आप के साथ रहना भी तो ज़रूरी है ना। मैंने एक चीज़ तो इतने सालों में सीख ली है, किसी और से प्यार करो ना करो, अपने आप से ज़रूर करो, बिकॉज आपको अपने आप को झेलना ही झेलना है। यू हैव नो ऑप्शन इन दैट। चलो देखो, सपोज आपकी लाइफ में आपको कोई फ्रेंड स्ट्रेस दे रहा है, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ लीविंग दैट पर्सन। यू सपोज आपका बॉयफ्रेंड दे रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड दे रही है, या आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए उनसे दूर होने का ऑप्शन है, उनको ब्लॉक करने का ऑप्शन है, उनसे नंबर्स चेंज कर लेने का ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। बट अपने आप के साथ तो आप कहीं नहीं जा सकते। यू हैव टू डील विद योर सेल्फ, चाहे आप चाहो या ना चाहो। सो इट्स बेटर कि आप डील करो। सो फर्स्ट ऑप्शन इज दैट आप वॉक पे जा सकते हो। सपोज आपके घर के पास कोई अच्छा सा पार्क हो, या फिर जनरली रोड पे भी वॉक कर सकते हो। आई मीन दिल्ली में तो नहीं कर सकते, थोड़ा अनसेफ हो जाता है, बट ठीक है, साइड में फुटपाथ पे वॉक कर सकते हो। समवेयर वेयर यू नो थोड़ी शांति हो, जहाँ पे शायद आपको चिड़ियों की बोलने की आवाज़ें सुनाई दे, जहाँ पे आपको खूबसूरत से फूल दिखें, या फिर जनरली एक बहुत अमेजिंग सी शांत सी स्ट्रीट हो, वो भी बहुत फन होता है। लाइक आज की डेट में वो मिलता नहीं है, दिल्ली में तो बहुत कम मिलता होगा, बट आई एम श्योर ऐसा कोई ना कोई तरीका होगा जहाँ पे आप एक लंबी सी वॉक लेके आओ। बिकॉज वॉक से क्या होता है ना, आप एक्सरसाइज हो जाती है आपकी पूरी बॉडी की, तो आपका ब्रेन जो है वो थोड़ा शांत हो जाता है। सो स्ट्रेस में सबसे ज़्यादा वही तो चाहिए ना, हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। दैट इज़ द पार्ट जो नहीं होना चाहिए। सो वॉट वी नीड इज़, वी नीड कि हमारा ब्रेन शांत रहे और हम रिलैक्स कर पाए। बिकॉज हम सपोज बहुत सारे लोगों के बीच में है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्स का वो दिया था एग्जाम्पल, तो अब एग्जाम्स में यही होता है कि बच्चे को माँ बाप बोल रहे हैं कि तुझे इतना स्कोर करना है, टीचर्स बोल रही हैं कि नहीं तुझे ये करना है, फिर खुद का स्ट्रेस, फिर कुछ बुक्स में समझ आता है नहीं आता है, कुछ बहुत अच्छे से पढ़ के कर लेते हैं, कुछ लोग बहुत डर जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को ना आदत होती है, लाइक एग्जाम्स 1 महीने बाद हो, पर उन्हें पढ़ना 1 रात पहले ही होता है, फिर तो ऑब्वियसली स्ट्रेस होगा। अब आपको 8-9 चैप्टर्स पढ़ने हो और आपको वो भी 1 रात में पढ़ने हो, तो वो स्ट्रेस तो बनेगा ही बनेगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक लंबी सी वॉक पे जाओ। somebody is writing walk with music, yes that is very true, because क्या होता है ना, फिर आपको कुछ बाहर का सुनाई भी नहीं देता और आप शांति से वॉक कर सकते हो विद द टाइप ऑफ म्यूजिक यू लाइक। कुछ लोगों को बहुत शोर वाला म्यूजिक पसंद है, कुछ लोगों को हिंदी रोमांटिक म्यूजिक पसंद है, कुछ लोगों को पंजाबी पसंद है। बट पता है, मैं बीइंग अ पर्सन, मेरे को भी होता है कि म्यूजिक सुन के आई फील वेरी काम फॉर सम रीजन। ऐसा दिल ना थोड़ा सा शांत हो जाता है। अगर मुझे लोनलीनेस भी फील होती है ना, मैं गाना बजा देती हूँ एंड इट रियली हेल्प्स, इट एक्चुअली हेल्प्स। ओके, सो दूसरा व्हाट यू कैन डू इज, आप हंसो। मैं मजाक नहीं कर रही, बेवकूफ़ों की तरह हंसो। मैं तो लिटरली, मेरे माँ बाप से पूछना, लिटरली मैं इतने अजीब तरीकों से हंसने लग जाती हूँ ना, मतलब कोई चाह के भी स्ट्रेस नहीं हो सकता मेरे आसपास। फिर तो बेवकूफ़ वाली हंसी भी कर सकते हो, अकेले जाके कहीं पे हंसो, जैसे छत है आपके घर के ऊपर, वहां जाके आप हंस सकते हो जब कोई ना हो आपके आसपास, या गाड़ी में बैठ के हंसो। मैं तो करती हूँ भाई, गाने भी बजा के पागलों की तरह नाचते रहो, गाते रहो और फिर उसके बाद हंसते रहो। इट रियली हेल्प्स यू। लाफिंग ऑल्सो हेल्प्स यू। ना चाह के भी हंस सकते हो आप, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू डू एनी हार्म टू यू ना। हंस लोगे थोड़ा तो खुद को शायद थोड़ा बेटर फील हो जाए, या आसपास के लोग थोड़े बेटर फील कर लेंगे। हंसने से कोई हार्म तो है नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स तो है नहीं उसके। ओके, सो नेक्स्ट इज ब्रीथ। सो ब्रीदिंग ऑल्सो हेल्प्स यू, बिकॉज ब्रीदिंग में सपोज जैसे मेरी तबीयत कभी ख़राब होती है, लाइक मुझे कभी पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है, आई लिटरली ट्राई टू ब्रीथ हार्ड, लाइक ऐसे करने से ना लिटरली जो ब्रेन में चल रहा होता है या जो भी अजीब सी थॉट्स होती हैं उससे ना थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है एंड इट एक्चुअली हेल्प्स। जब माइंड थोड़ा काम होने लगेगा ना, तो ब्रीदिंग भी फिर नॉर्मल हो जाती है। पहले तो आप थोड़ा रेस्टलेस होते हो तो आप थोड़ा तेज़ ब्रीथ करते हो, फिर आप वो धीरे धीरे कम होता जाता है एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट टू गेट रिलैक्स्ड। उससे स्ट्रेस भी कम होता है, उससे आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। सो यू कैन ऑब्वियसली डू दैट। ओके, सो फॉर सम पीपल दे लाइक टू गेट अप अर्ली। कुछ लोगों को होता है ना कि जैसे सपोज कोई हाउसवाइफ है ना, पूरे दिन या तो बच्चे होंगे उनके आसपास, या उनका हस्बैंड होगा, या कोई ना कोई होगा, या इन लॉज होंगे, या कुछ ना कुछ होता रहेगा।
तो उसमें क्या होता है ना, आप सुबह जल्दी उठ जाओ, सो यू विल हैव सम मी टाइम ऑल्सो। मी टाइम में आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, आप एक अच्छी सी चाय या कॉफ़ी पी सकते हो, और सम अदर ड्रिंक ऑल्सो, लाइक आई एम नॉट सेइंग दारू, बट आई एम जस्ट सेइंग सम अदर ड्रिंक। लाइक पर्सन लाइक मी, आई डोंट लाइक चाय कॉफ़ी, आई हेट इट। बट ठीक है, सर्दियों में कभी ग्रीन टी पी लेती हूँ मैं, बाकी टाइम आई लाइक हैविंग आइस टी। गर्मियों में तो मुझे तो सर्दियों में भी आइस टी पसंद है। आइस टी इज़ वन ऑफ माई चिल थिंग्स, आई लव इट। So what I'm saying is, when you wake up early, you can also go for a walk in that time. Or somebody is writing meditation helps. Yeah, maybe some मतलब हर किसी को नहीं, but some people. And उसके बाद आप मी टाइम स्पेंड कर सकते हो जब पूरा घर शांत हो, बाकी सब सो रहे हों, यू डोंट केयर अबाउट एनीबडी एंड नोबडी केयर्स अबाउट यू एट दैट टाइम, जहाँ पे आपको कोई स्ट्रेस नहीं देने वाला है कि ये कर दो, वो कर दो, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी आपको सुनना नहीं पड़ेगा। इन शॉर्ट, यू कैन हैव योर अमेजिंगली काम मी टाइम, दैट रियली हेल्प्स। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हेन यू हैव स्ट्रेस, सम पीपल हैव अ हैबिट ऑफ ईटिंग अ लॉट, है ना। कुछ लोग तो बस ऐसा लगता है खाते जाओ खाते जाओ। समवन लाइक मी, आई समटाइम्स फील दैट। मुझे तो कभी कभी तो बिल्कुल भूख नहीं लगती, या मुझे बिल्कुल बहुत सारा खाना होता है, जो मिल जाए बस खाना होता है। सो ईट वेल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपका पेट खाली होता है ना, आप उससे ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, आपका इरिटेशन लेवल भी बढ़ जाता है। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। आपको हमेशा अपनी डाइट ऑन टाइम लेना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग डाइटिंग करनी चाहिए, बट आई एम सेइंग डाइट में कुछ भी खा लो, बस आपका थोड़ा सा भी, लाइक छोटे छोटे मील्स थोड़े थोड़े टाइम में आप खाते रहो। चाहे वो हेल्दी मील लो, अगर आप जिम फ्रीक हो या कुछ हो, या चाहे आप कुछ भी छोटी सी मील खाओ, बस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आपका पेट हमेशा भरा हुआ रहना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग बिल्कुल भरा हुआ रहना चाहिए, इधर फट जाए, बट भरा हुआ इन द सेंस कि थोड़ा ऐसा ना हो कि पेट खाली और आप इरिटेट हो। क्योंकि देखो, स्ट्रेस होगा, फिर आप इरिटेट होगे, फिर वो अनवांटिंगली बिना चाहे किसी पे भी निकल जाएगा। सो इट्स गोइंग टू अफेक्ट यू। ओके, नेक्स्ट इज विजुअलाइज। सो विजुअलाइज के, जैसे मैंने आपको पहला पॉइंट भी बोला था कि क्या कॉज कर रहा है, उसको आप विजुअलाइज कर सकते हो कि अच्छा, मैंने आज खाना टाइम पे नहीं खाया, तो मैं इसलिए शायद लो फील कर रही हूँ, इसलिए शायद मुझे स्ट्रेस हो रहा है, या ऐसा कुछ भी। तो उसको विजुअलाइज करो। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपको एक स्ट्रेस कॉज कर रहा है, आप उसको विजुअलाइज करो। दैट विल हेल्प। आप बैठ के, मैं ये नहीं बोल रही उसका फ्लो चार्ट बनाने लग जाओ, बट माइंड में कामली विजुअलाइज करो कि अच्छा, ये चीज़ें हैं जो मुझे अफेक्ट करती हैं, या ये चीज़ें हैं जो मुझे स्ट्रेस देती हैं, उनसे दूर हो जाओ। दैट्स द बेस्ट थिंग। तो चाहे थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाओ, बट दैट विल हेल्प यू। इट रियली हेल्प्स, बिकॉज मैं ये चीज़ें खुद पे अप्लाई करके बैठी हूँ, तो मैं इसलिए ये सजेस्ट कर रही हूँ। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, आई एम गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ वंस अगेन। मैं हर लाइफ में बोलती हूँ, क्योंकि कुछ लोग सोचने लगते हैं कि मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, या मैं कोई डॉक्टर हूँ, या मैंने कुछ पढ़ा है इन सब चीज़ों के बारे में। नो, मैंने नहीं पढ़ा है, बट आई ऑल्सो लर्न। मैंने भी ये सारी चीज़ें नेट पे ही पढ़ी हैं, या खुद की लाइफ में अप्लाई की हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो दैट्स वाई आई नो अबाउट दीज थिंग्स। मुझे तो लिटरली पसीना आ रहा है, मैंने पंखा बंद रखा हुआ है बिकॉज लाइव कर रही हूँ, शोर होगा। ओके, नेक्स्ट इज फॉर समवन लाइक मी अगेन, विच आई हैव डन। मैं तो च्युइंगम खाती रहती हूँ। देखो, उससे मुंह की एक्सरसाइज भी होती है, प्लस आप च्युइंगम खाते हो ना, तो आपका माइंड रिलैक्स रहता है। आप अननेसेसरीली बकवास नहीं करते, या जो लोग मैंने अभी बोला था नाखून खाते हैं, उसके लिए भी वो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो च्युइंग अ गम, इट हेल्प्स योर एंग्जाइटी लेवल थोड़ा कम होने में। फिर उसके बाद इट ऑल्सो प्यूरिफाइज दी, सॉरी मैंने गलत ही पॉइंट कर दिया, हाँ। सो इट हेल्प्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज गेट इनफ एंड क्वालिटी स्लीप। देखो, अब जैसे हमारी जो जनरेशन है, पीपल लाइक मी हु आर 20 एंड मे बी 18 अबव ऑल्सो, एंड आजकल लॉकडाउन में इतना फ़ोन यूज़ करते हैं, लिटरली स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है। या तो कुछ कर रहे होते हैं, कोई गेम खेल रहा होता है, कोई फ़ोन पे किसी के साथ चैट करने में लगा होता है, कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा होता है, कुछ लोग टिकटॉक भी देख रहे होते हैं। सो स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है। सो क्या होता है ना, इस वजह से हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज ऑब्वियसली आपकी नींद और आपकी भूख एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। मैं भूख के बारे में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। यू हैव टू ईट वेल, बट स्लीप इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर आप सोगे तो आप ऑटोमेटिकली ठीक रहोगे, बिकॉज सोना इज़ द ओनली टाइम जब आपका माइंड एक्चुअली थोड़ा शांत रहता है
है ना। मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल शांत हो जाता है, बट एटलीस्ट थोड़ा काम रहता है, आप थोड़ा कम सोच रहे होते हो उस समय। ब्रेन तो चल ही रहा होता है, बिकॉज ब्रेन तो एक ऐसी मुसीबत है जो कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। मेरी तो चलती रहती है, मैं तो अजीब और गरीब सपने देख के भी चिल्लाने लग जाती हूँ, मेरे साथ तो ऐसा भी होता है। सो ऐसा होना मतलब स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्लीप एंड खाना। यू हैव नो अदर चॉइस बट टू डू दीज टू थिंग्स। आप बाकी मेरी चीज़ें फॉलो करो या ना करो, बट अपने खाने पे और अपने स्लीप पे सबसे ज़्यादा अटेंशन दो, बिकॉज अगर ये दो चीज़ें रेगुलेट हो जाएंगी ना तो लाइफ आसान हो ही जाएगी। उसके बाद यू कैन डू गार्डनिंग। गार्डनिंग में क्या होता है ना, आप अपने प्लांट्स के बीच में होते हो, नेचर के बीच में होते हो, तो एक अलग ही शांति मिलती है। जैसे कुछ लोग नहीं होते, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लाइक समवन लाइक मी ऑल्सो। मैं करती नहीं हूँ गार्डनिंग, बट करने में आई थिंक मज़ा आएगा। लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ मासीज एंड ऑल, जिनके खुद के फार्म्स हैं, जो खुद के घर में चीज़ें उगाते हैं, एंड इट रियली हेल्प्स। ओल्ड एज में भी मज़ा आता है उसमें, एंड प्लस जनरल लाइफ में भी कोई भी ऐसी चीज़ कर सकते हो जो आपको it's fun for you. So gardening is one of these things. उसमें क्या होता है ना, आपके ब्यूटिफुल एयर प्यूरिफाई कर देता है वो, मतलब आपकी जो भी सांस लेते हो आप, वो सब भी उससे प्यूरिफाई होता है, ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑब्वियसली इट हेल्प्स यू। एंड ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम नहीं होती है उससे, ऑब्वियसली। जैसे लाइक मुझे अस्थमा है, और मैं अगर नेचर के बीच में रहूँ जहाँ पे कम स्मोक हो, कम पोल्यूशन हो, तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प मी। उसके बाद सम पीपल कैन डू दिस ऑल्सो। जैसे कुछ लोग नहीं बचपन में बोलते थे कि नींद नहीं आ रही तो काउंटिंग करने लग जाओ, वैसे ही अगर स्ट्रेस हो ना ज़्यादा तो उल्टी गिनती करो या सीधी गिनती करो। आप या तो शांत हो जाओगे या आप सो जाओगे। इट एक्चुअली हेल्प्स। गिनती करो, गिनती करते करते सो जाते हैं। मैं तो जब छोटी थी, मेरे डैड मुझे बोलते थे, वो पता नहीं क्या कुछ तो था बकवास, जो बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बकवास चीज़ें बोली जाती हैं, कि मैंने जो किया है, मैं शीप्स काउंट करती थी अपनी नींद में, तो 1 2 3 ऐसे करते 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 कब सो जाते थे पता ही नहीं चलता था। सो यू कैन डू काउंटिंग ऑल्सो। ओह, दिस इज द बेस्ट पार्ट, गो ऑन अ वेकेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी डेली लाइफ से थोड़ा दूर रहोगे, अपने ऑफिस से, अपने इरिटेटिंग फ्रेंड्स से, अपनी इरिटेटिंग फैमिली से। with someone you can go on a vacation, like it could be a solo vacation। जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखा है कैंपिंग करते हैं, लाइक मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, बट बहुत सारे लोग डेफिनेटली करते हैं ना, अलग अलग जगह कैंपिंग पे चले जाते हैं। कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, विच रियली हेल्प्स, बिकॉज आप अपनी डेली लाइफ से दूर हो जाते हो। सो आपकी डेली लाइफ में जो इतनी बकवास होती है ना, आप उससे शांत होते हो, नए लोगों के बीच में होते हो, नई तरीकों की चीज़ें खाने को मिलती हैं, नई चीज़ों पे जैसे कुछ बहुत एडवेंचरस चीज़ें कर सकते हो, जो मैं तो कम करती हूँ बट आई एम श्योर कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर सपोज आप कोई पहाड़ पे जाओ जहाँ एक सुंदर सी रिवर हो, जैसे मनाली जैसी जगह पे, और वहाँ पे जाके पत्थर वो जो होते हैं ना, छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, उसको पानी में डालने में, ओ गॉड, बहुत मज़ा आता है। मैं बचपन में करती थी, मुझे बहुत डर भी लगता था क्योंकि मुझे तैरना वैरना नहीं आता, बट मज़ा तो आता है। सो दीज थिंग्स रियली हेल्प यू। एंड वेकेशन भी यार, ऑब्वियसली साल में एक बार तो वेकेशन लेना बनता ही है ना। 12 महीने में थोड़ा टाइम तो जाना ही चाहिए ना कहीं, थोड़ा जिंदगी से भी दूर हो, जो टॉक्सिक लोग हैं उनसे भी दूर हो जाओ, स्टूपिड बॉसेस से दूर हो जाओ। क्या पता, कुछ लोगों की फैमिलीज होती हैं जो बहुत इरिटेटिंग होती हैं, आई एम ग्लैड मेरी नहीं है, बट मेरी भी है, कभी कभी होती है बट मेरी हमेशा नहीं है, ज़्यादातर वो समझते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इरिटेटिंग नहीं होते, पर मुझे इरिटेशन होने लगता है तो मुझे लगता है वो इरिटेटिंग है, वो अलग बात है। बट वेकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑब्वियसली आपको अपनी डेली लाइफ से कभी तो दूर जाना ही चाहिए ना। मैं ये नहीं बोल रही कि हर साल चले जाओ, ठीक है, कोशिश करो। मैं ये भी नहीं बोल रही कि बहुत लंबी वेकेशन पे जाओ, 2 दिन के लिए भी अगर दूर रहोगे ना इन चीज़ों से, तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रेस लेवल कम हो ही जाएगा। उसके बाद वन ऑफ द मेन थिंग्स जो मेरी माँ मुझे हर बार बोलती है जब मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ, अपना फ़ोन बंद कर दो। अगर आपको आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ जो आपके पास नहीं है, वो आपको परेशान कर रहा है, या इंस्टाग्राम या जो भी है आजकल, जो भी एप्स होती हैं, व्हाट्सएप एंड ऑल दैट, उनसे दूर हो जाओ, फ़ोन ऑफ कर दो। आई एम नॉट जोकिंग, इट रियली हेल्प्स। उससे क्या होता है, आपका फ़ोन बंद होता है तो आप काम हो जाते हो, आपका जो माइंड है वो शांत हो जाता है, पूरा कॉन्स्टेंटली चल नहीं रहा होता।
जैसे कोई स्ट्रेस होता है, जैसे कोई मैसेज आ जाता है उससे स्ट्रेस होने लगता है ना, तो उससे क्या होता है, अगर आप थोड़ी देर अपना फ़ोन बंद कर दोगे तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा और आप कम चीज़ों के बारे में सोचोगे। क्योंकि अगर आपका फ़ोन ऑन है, अगर आप स्ट्रेस्ड हो ऑलरेडी और आपका फ़ोन भी ऑन है और आपको कोई चीज़ मतलब सपोज स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, तो अगर बार बार वही मैसेजेस पढ़ते रहोगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेस बढ़ेगा। तो अगर थोड़ी देर फ़ोन ऑफ कर दोगे तो आपको शांति मिलेगी एंड उससे क्या होगा, आपकी स्लीप भी बेटर हो जाएगी। जैसे मैं आजकल तो नहीं बट पहले क्या करती थी, जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी तब मैं अपना फ़ोन ऑफ कर देती थी, लाइक एयरप्लेन मोड पे डाल देती थी, ताकि मुझे कुछ परेशान भी ना हो। और वो जो क्या बोलते हैं, वेव्स होती है ना जब हम सोते हैं फ़ोन से, वो भी कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, तो उससे भी ब्रेन में डैमेज होता है, विच इज़ नॉट गुड ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट इज विजिट योर बेस्ट फ्रेंड। सो आई डोंट हैव अ बेस्ट फ्रेंड बट यू कैन ऑलवेज विजिट योर बेस्ट फ्रेंड। सब लोगों के पास होता होगा, आई एम नॉट सेइंग सब, बट कुछ लोगों के पास बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। सो आपको अगर लगता है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि बेस्ट फ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड है, आपका गर्लफ्रेंड है, आपकी मॉम है, आपके डैड है, लाइक मेरे लिए अगर मुझे कोई बोले ना कि गो टू दैट वन पर्सन और मे बी दैट दोज पीपल जिनके पास आप जाके थोड़ा शांत फील करोगे, दैट्स माई पेरेंट्स। बिकॉज कुछ भी लाइफ में हो, मेरी मॉम और मेरे डैड हमेशा हमेशा मेरे बराबर में होते हैं। मैं जैसे अभी अपने घर से दूर रह रही हूँ, लाइक मैं दिल्ली में ही रह रही हूँ बट मैं अपने घर से दूर हूँ, पर मुझे ये पता है कि मैं अपनी मॉम को वीडियो कॉल कर सकती हूँ। मुझे ये भी पता है कि मैं अपनी मॉम को एक कॉल करूँगी, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मॉम के पास जा नहीं सकती या मैं अपनी मॉम से बात नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। सो मेरे लिए मेरे बेस्ट फ्रेंड्स तो मेरे पेरेंट्स हैं, बिकॉज मुझे पता है कि आजकल दोस्त बहुत टेम्प्रेरी चीज़ है। जैसे प्यार टेम्प्रेरी बनता जा रहा है वैसे ही दोस्ती भी बहुत टेम्प्रेरी है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट ओवर दीज ईयर्स, ओवर दीज ईयर्स मेरी ज़िंदगी के। सो इट्स लाइक बहुत ज़्यादा सबके पास बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होते, तो पेरेंट्स तो होते हैं ना, ठीक है, कुछ लोगों के पेरेंट्स भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होते, बट आई एम श्योर यू हैव योर डॉग। लाइक मेरे लिए आफ्टर माई पेरेंट्स इट्स माई डॉग्स। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं आज जितनी भी ठीक हूँ ना, डॉक्टर्स की हेल्प तो है ही, मेडिसिन की भी हेल्प है, पेरेंट्स की भी हेल्प है, बट उसके बाद माई डॉग्स, दे रियली हेल्प यू, बिकॉज यू नो कि कुछ भी हो जाए वो बच्चा हमेशा आपके पास ही रहेगा ना चाह के भी। मैं तो लिटरली आई एम नॉट अ मदर राइट नाउ, आई एम नॉट मैरिड, आई एम नॉट अ मदर, बट आई स्टिल फील दैट यू नो मेरे जो 2 डॉग्स हैं वो मेरे बच्चे हैं, बिकॉज उनकी बिल्कुल बच्चों की तरह केयर करनी पड़ती है यार। उन बीमार हो जाते हैं, उनका सुसु पोटी उठाना पड़ता है, ये सब तो करना पड़ता है ना, उनकी नाक साफ करनी पड़ती है। तो मेरा जो छोटा डॉग है वो भी यहाँ है, मेरी जो बड़ी डॉग है वो मेरे पेरेंट्स के घर पे रह रही है, शी इज़ 10 years old, एंड मेरा जो छोटा वाला है ही इज़ 4 एंड उसका कल बर्थडे है, सो वो कल 5 साल का होने वाला है। एंड सो दे रियली हेल्प यू। एंड मैं तो मजाक नहीं कर रही, मैं जब लो होती हूँ ना, मैं उनके साथ भी वॉक पे चली जाती हूँ। आई एम नॉट सेइंग अकेले जाओ, बट विद योर डॉग्स ऑल्सो, इफ यू हैव पेट्स or cats or dogs or whatever pet you have, and if you feel कि you're comfortable then you can always go for a walk with them also. like अपने dogs को walk कराने में ना बहुत मज़ा आता है। मेरा आजकल एनर्जी लेवल काफ़ी लो है क्योंकि मैं अभी पिछले 1 महीने से काफ़ी बीमार चल रही हूँ, मेंटली भी बीमार चल रही हूँ एंड फिजिकली भी थोड़ी बीमार हो रखी थी, बट इट रियली हेल्प्स यू। सो प्लेइंग विद योर डॉग और इवन यू नो टेकिंग केयर ऑफ देम, इट रियली हेल्प्स यू। ओके, वन थिंग दैट आई डू, जब मेरे को गुस्सा आ रहा होता है, मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ ना, आई डोंट नो वाई, ये खुद ही होने लगता है, ना चाह के भी खुद ही होने लगता है। सो व्हाट हैपन्स इज कि मेरे आसपास सपोज एक टेबल है, उस टेबल पे 50 अलग अलग चीज़ें पड़ी हुई हैं। बहुत मुझे लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, उसको ऑर्गेनाइज करने लग जाओ। अच्छा कि इसकी ये जगह है, इसकी ये जगह है, इसको ऐसे ऑर्गेनाइज करो। मैं मजाक नहीं कर रही, आप बहुत बहुत अच्छा फील करोगे उसके बाद। मैं क्या करती हूँ, मैं तो अपने घर में भी चीज़ें हिलाने लग जाती हूँ कि टेबल ऐसे है तो इसको ऐसे कर देते हैं, सोफा ऐसे है तो इसको ऐसे कर देते हैं, बेड ऐसे है तो इसको ऐसे कर देते हैं। इट रियली हेल्प्स। सी समबडी एल्स इज, प्रोमिता इज ऑल्सो सेइंग कि पेट्स रियली हेल्प हील। येस, इट्स वेरी ट्रू। मैं खुद के उससे बता रही हूँ, एक्सपीरियंसेस से। मैं लिटरली, मेरा बस चले ना मैं दुनिया के सारे कुत्ते घर ले आऊँ। आजकल तो मेरा एनर्जी लेवल लो चल रहा है तो मैं ज़्यादा कर नहीं पाती, बट आई लव डॉग्स। मैं कैट्स से इतना वो नहीं हूँ, मुझे कैट्स थोड़ी अजीब सी लगती है और बड़ी सेल्फिश सी भी होती हैं यार। मतलब ऐसे पूछ पूछ करो ना उनको तो आते भी नहीं है। हमारे डॉग्स कितने क्यूट होते हैं, ऐसे पूछ लाते हुए आ जाते हैं, दैट्स सो क्यूट यार।
सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फॉलो योर हॉबीज़, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यार जब स्ट्रेस होते हैं ना, मैं मजाक नहीं कर रही, मैंने अपनी जितनी भी एग्जीबिशंस की हैं ना आज तक, 3-4 तो कर ही ली हैं मैंने सारी ऐसे टाइम पे ही की है. मैं मजाक नहीं कर रही. मेरी सारी बेस्ट पोएट्री, मेरी सारी बेस्ट पेंटिंग्स, मेरा सारा आर्ट या कुछ नया भी, कुछ भी हो, वो सब कुछ ऐसे टाइम पे ही होता है. बिकॉज उस समय ना आपको जो आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम होती है ना, उससे दूर भागना होता है. या फिर आपको सपोज जैसे मेरे साथ क्या होता था ना, मैं जब पेंट करती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद जो मैं फील कर रही हूँ अंदर, वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही, बिकॉज वो ऑब्वियसली इंसान उस तरह समझेगा ही नहीं. अब ह्यूमंस, हर ह्यूमन अलग तरीके का होता है, उसकी एक अलग टाइप की अंडरस्टैंडिंग होती है, एंड ऑब्वियसली दैट इज़ डिफरेंट. सो एवरीबडी इज़ डिफरेंट इन शॉर्ट. तो मेरे साथ क्या होता था ना, मैं लिटरली जो चीज़ बोल नहीं पाती थी, जो चीज़ मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, वो चीज़ मैं पेंट से करती थी. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़, जब मेरा मूड बहुत ख़राब होता था, मैं ब्लैक एंड वाइट्स पेंट करती थी. आपने मेरी कुछ अगर एग्जीबिशंस देखी होंगी तो मैं काफ़ी सारा ब्लैक एंड वाइट पेंट करती थी या मार्कर से ड्रॉ कर लेती थी या स्केच पेन से ड्रॉ कर लेती थी. बट माई क्या बोलते हैं, आर्ट यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ ब्लैक एंड वाइट जब मेरा मूड ख़राब होता था. जब मैं खुश होती थी, जब मेरी लाइफ बहुत लग रहा था कि पटरी पे चल रही है, इधर उधर नहीं गिर रही है और सीधी पटरी पे चल रही है, तब मैं बहुत सारे कलर्स ऐड करती थी. आपके जो कलर्स आपकी पेंटिंग में आप यूज़ करोगे ना, उससे भी आपका मूड पता चलेगा. जैसे कोई सैड होता है तो उसको ज़्यादा कलर्स यूज़ करने का मन शायद ना करे, जैसे मुझे नहीं करता. तो मैं उसमें डिज़ाइंस करती हूँ, मैं उसमें ब्लैक एंड वाइट से कुछ भी और फिलिंग कर देती हूँ, या मैं शेप्स बना देती हूँ, शेप्स के अंदर फिलिंग्स कर देती हूँ. तो उससे बहुत मदद होती है. फॉलो योर हॉबी. मेरी हॉबी आर्ट है, मेरी हॉबी पेंटिंग करना है, मेरी हॉबी अपने बड़े भाई के साथ कभी कभी बैडमिंटन खेल लेना है जब वो दिल्ली में होता है. जैसे अभी लॉकडाउन में होता था तो मैं उसके साथ बैडमिंटन खेल लेती थी 1 घंटा 1.5 घंटा, जब भी जितना भी हिम्मत होता था दोनों में. और उसके अलावा आपकी कोई भी हॉबी हो सकती है, गाना हो सकती है. मैं गाने लगी तो आप लोग सब भाग जाओगे. तो मैं बस एक चीज़ बोल रही हूँ कि कुछ लोगों की गाने की हॉबी होती है, कुछ लोगों को निटिंग करना पसंद है, स्यू करना पसंद है, फिर कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि आपको थोड़ा मेन चीज़ से दूर रखे, जो जैसे कोई जो भी कॉज ऑफ स्ट्रेस है वो उस चीज़ से आपको दूर रखे. कुछ भी हो सकता है, वो ड्राइव करना हो सकता है, जैसे कुछ लोगों को ड्राइविंग बहुत पसंद होती है, अपनी बाइक लेके बाहर चले जाना होता है, या फिर मे बी कंप्यूटर पे कुछ कर लेना होता है. जो भी है, मतलब दूर हो जाओ बस उस प्रॉब्लम से. तो अपनी फॉलो करो जो भी आपकी हॉबी है. मुझे अभी हॉबीज़ दिमाग में आ नहीं रही है, बट बहुत सारी टाइप की हॉबीज़ होती हैं एंड यू कैन ऑब्वियसली डू दैट. ओके, सो दीज आर अ फ्यू पॉइंट्स दैट आई हैव शेयर्ड, एंड आई थिंक काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है इन चीज़ों के बारे में. तो आई थिंक दैट्स इनफ. आप लोग फॉलो करो, आप लोग देखो कि ठीक है हम ये कर सकते हैं. अगर मेरा लाइफ आपको पसंद आया तो आप शेयर कर सकते हो, ताकि आपको अगर लगता है कि कोई इंसान लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है. बट वन थिंग, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि एक जो मेंटल हेल्थ पेशेंट होता है ना, उसको जो टाइप का स्ट्रेस होता है, उस टाइप के स्ट्रेस के लिए फिर डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है. क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें लास्ट लाइव में बोली थी, वो सेल्फ हार्मिंग में आ सकता है, वो कुछ भी और चीज़ में आ सकता है, वो वायलेंट बिहेवियर हो सकता है, वो ज़्यादा गुस्सा होना हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है. सो फॉर अ मेंटल पेशेंट इट्स एक्चुअली गुड कि वो एक डॉक्टर को रेफर करे, वो मेडिसिन ऑन टाइम ले. मैंने तो अब मेडिसिन खाना छोड़ रखा है अभी फ़िलहाल. अगर मुझे लगा लाइफ में कि मैं अभी फिर वापस वहीं जा रही हूँ जहाँ मैं पहले थी, तो मुझे लेनी पड़ेंगी, मेरे पास ऑप्शन नहीं होगा. आई हैव गेन्ड वेट बिकॉज ऑफ देम, बट वेट गेन करना इज़ ओके बिकॉज वो कम हो जाएगा. पर अगर मेंटली आप ठीक नहीं हो तो फिर आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे. आई एम 24 years old. मैंने निफ्ट से पढ़ाई की है, मैंने इतनी सारी चीज़ें लाइफ में, पता है, अलग अलग छोटे छोटे कोर्सेज किए हैं, मैंने इतनी सारी चीज़ें की हैं, बट मैं कभी भी बहुत कांस्टेंट नहीं रह पाई उन चीज़ों के साथ. बिकॉज मुझे लोगों से डर लगता है, मुझे लोगों के लिए काम करने से डर लगता है, बिकॉज उनके खुद के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो मैं शायद फॉलो ना कर पाऊँ. सो स्ट्रेस कहीं से भी कभी भी आ सकता है, ना चाह के भी आ सकता है, अननोइंगली भी आ सकता है. आप शायद रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, बट आप स्ट्रेस्ड हो. तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ है जो लाइफ में रहती ही रहती है. मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, प्लीज़ आप लोग वो फॉलो करिए.
अगर आप बेटर फील करते हैं तो मुझे मेरे पेज पे बता सकते हो कि आप बेटर फील कर रहे हो, सहर हम तुम्हें सुन के बेटर फील कर रहे हैं, या हाँ शायद मुझे स्ट्रेस था और मैंने अभी तक रिकग्नाइज ही नहीं किया सहर, क्या पता ये स्ट्रेस ही हो, कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि मेंटल पेशेंट्स को तो अगर ज़्यादा ही स्ट्रेस हो और वो कंट्रोल ना ही कर पा रहे हैं तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाओ। मैं हमेशा बोलती हूँ प्लीज़ डॉक्टर के पास जाओ, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, थेरेपिस्ट के पास जाओ, दे विल हेल्प यू। फाइंड द राइट थेरेपिस्ट, फाइंड द राइट साइकेट्रिस्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट बाकी ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, यू कैन ऑब्वियसली डू दैम, बिकॉज ये ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है ना। एक वॉक पे चले जाना, या फ़ोन थोड़ी देर बंद कर देना, या अपनी हॉबी फॉलो करना, चीज़ें ऑर्गेनाइज करना, बेस्ट फ्रेंड के पास जाना, दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स। मैं कुछ ज़्यादा बहुत ऐसी बड़ी चीज़ नहीं बोल रही हूँ आपको करने के लिए जिसमें आपके बड़े पैसे लग रहे हो या कुछ भी हो। बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो आप करोगे तो आपकी लाइफ बेटर होगी। आई कैन ओनली टॉक टू यू, आई कॉन्ट एक्चुअली लिव योर लाइफ। अगर ऐसा होता तो मैं अपनी ज़िंदगी किसी और को दे चुकी होती कि भाई तू ही जी ले, मेरे बस की तो नहीं है। बट ऐसा नहीं हो सकता अनफॉर्चुनेटली। ना हम अपने पास्ट में जाके चीज़ें ठीक कर सकते हैं, ये पावर भी हमारे पास नहीं है। क्या करें इसका हम, पर ठीक है, कुछ चीज़ें हैं फॉलो करो। आई एम श्योर कि आप बेटर फील करोगे। बट प्लीज़ परेशान मत हो, स्ट्रेस मत लो। आई नो लॉकडाउन में सबको बहुत अलग अलग टाइप के स्ट्रेस हो रहे होंगे, किसी को ऑफिस का स्ट्रेस, किसी को किसी और चीज़ का स्ट्रेस, कुछ लोगों के तो बोर्ड एग्जाम्स ही नहीं हुए। आप उन लोगों का सोचो, उन लोगों का बेचारों का 1 साल खराब हो जाएगा बिकॉज उनके रिजल्ट्स नहीं आए, कुछ के अभी तक क्या बोलते हैं एग्जाम्स ही नहीं हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो 2020 तो हमारा बहुत स्ट्रेसफुल रहा ही है, अभी भी चल रहा है, बट चलता रहेगा। अब कोरोना देखो कब जाता है। आई विश हम कोरोना को ऐसे उछाल के बस फेंक सकते, बट इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। बट ठीक है, अब डील करना ही पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं उसका। चलो, आई लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट संडे। हाँ, मैं कुछ और फिर प्रिपेयर करके आऊँगी। एंड गाइज मैंने जो मेंटल सपोर्ट ग्रुप के बारे में बोला था ना, वो मैंने अभी कुछ किया नहीं है बिकॉज मैं आजकल, मैंने आपको बताया ना, मैं 1-1.5 महीने से काफ़ी मेंटली भी बीमार चल रही हूँ एंड फिजिकली भी थोड़ी लो हो रखी हूँ, तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। एंड प्लस मैंने शिफ्ट किया था बाहर पेरेंट्स के घर से, तो मैं अभी बहुत मेस्ड अप चल रही थी, घर संभाल रही थी, चीज़ें सीख रही थी, एक्चुअली खाना बनाना सीख रही थी अपनी मॉम के साथ वीडियो कॉल पे। तो मैं ये सारी चीज़ों में लगी हुई हूँ, बर्तन धोती हूँ, कपड़े धोती हूँ, खुद कर रही हूँ सारा काम। एंड इट्स एक्चुअली फन बिकॉज मेरी लाइफ में क्या हो रहा था ना, मैं जब पेरेंट्स के साथ रहती थी सब कुछ ऑन द प्लेट मिल जाता था, खाना चाहिए मिल जाता था, कपड़े धुले हुए मिल जाते थे, प्रेस मिल जाते थे, सब कुछ मिल जाता था। पर जब एक्चुअली मैंने मूव आउट किया है ना, तो हम एक्चुअली बहुत स्ट्रेसफुल भी है ऑब्वियसली बिकॉज नई चीज़ें करनी पड़ रही है जो मैं नहीं करती। ऑब्वियसली माँ के पेट से तो हम कपड़े धोने या खाना बनाने नहीं सीख के आते हैं, और आई एम नॉट समवन जो उसको खाना बनाना पसंद है, बट आई एम स्टार्टिंग टू लाइक इट। मैंने अभी तक सिर्फ चावल बनाने सीखे हैं, बट आई एम एंजॉइंग दैट ऑल्सो। मैं हर रोज़ अपने चावल देखती हूँ कि आज कैसे बने, तो चलता रहता है, कुछ ना कुछ नया होता रहता है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि मूव आउट करके मैंने इतनी सारी नई चीज़ें सीखी हैं। मैं बिल्कुल एक लाश की तरह लाइक बिस्तर पे होती थी, मुझसे एक स्विच ऑन नहीं होता था। अगर लिटरली मेरे बेड के पीछे एक स्विच है ना, मैं वहाँ तक भी उठ के नहीं जा पाती थी, मैं इतनी लो थी ऑन एनर्जी। बट अब मेरे को पता है कि भाई कोई मेड नहीं है, मम्मी पापा नहीं है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जो करना है खुद ही करना है। तो आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड एंजॉइंग इट, क्योंकि उससे मेरी फिजिकल एक्टिविटी भी होने लगती है। झाड़ू पोछा करने में यार मेरे को तो बड़ा मजा आता है, पता नहीं क्यों। कपड़े धोने में भी मुझे मजा आता है। अभी तो मुझे थोड़ी चोट वोट लग गई थी हाथ पे, तो मैं धो नहीं पाई 2-3 दिन से, बट इट्स एक्चुअली फन डूइंग इट। थोड़ी गर्मी है इस घर में बिकॉज आई लिव ऑन द 6th फ्लोर एंड ऊपर बिल्कुल छतवत है, तो सूरज बिल्कुल हमारे सर पे ही होता है। बट ठीक है, मैनेज होता है। लाइफ इज़ फिल्ड विद स्ट्रगल्स एंड वी हैव टू मूव ऑन। लाइफ ऐसी ही चलती है। अगर लाइफ में हडल्स नहीं होंगे तो लाइफ नहीं रहेगी ना, बिकॉज अगर लाइफ सिंपल होगी तो वो भी बोरिंग हो जाएगी, और अगर लाइफ बिल्कुल परफेक्ट होगी वो भी बोरिंग हो जाएगी। तो लाइफ ऐसी चटपटी सी चलनी चाहिए। दैट्स लाइफ का मतलब ही ये होता है कि अप्स एंड डाउन्स होते ही होते हैं, चाहे वो आप नॉर्मल इंसान हो, चाहे आप एक मेंटल पेशेंट हो, चाहे आप कुछ भी हो, चाहे वो एक कुत्ता भी क्यों ना हो। अगर कुत्तों को भी स्ट्रेस होता होगा यार, किसी ना बोल नहीं पाते बेचारे, बट आई एम श्योर उनको भी होता होगा किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस। क्या ही स्ट्रेस हो सकता है, खाना नहीं मिला उस पर स्ट्रेस होता होगा, पॉटी आ रही है कहाँ जाए उस पर स्ट्रेस होता होगा, अरे सुसु आ गया उस पर स्ट्रेस होता होगा। बट ठीक है, मेरे डॉग्स तो मैंने उनको कभी ट्रेन नहीं किया, बट दे आर क्वाइट
यू नो लाइक बता देते हैं, उन्हें कुछ होता है, टॉयलेट वॉयलेट जाना होता है या कुछ भी होता है तो वो मुझे बता देते हैं. सो दैट्स फन. सो इन शॉर्ट लाइफ ऐसी है. चिल करो, मस्ती करो लॉकडाउन में, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने डॉग्स के साथ टाइम स्पेंड करो. जिन चीज़ों को आप टाइम नहीं दे पाए अभी तक वो चीज़ें करो, आप ठीक रहोगे. बिकॉज इट विल हेल्प यू. आप खुद सोचो ना, हमारी लाइफ इतनी बिजी चलती थी, हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते थे जो हम करना चाहते थे. एंड लॉकडाउन इट्स एक्चुअली यू नो टीचिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे कुछ लोग बिल्कुल खाना नहीं बनाते थे लाइक मी, एंड आई हैव स्टार्टेड कुकिंग नाउ डेज. मैं कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ. मम्मी से वीडियो कॉल पे या फिर अपनी जो घर पे हाउस हेल्प है उनसे हेल्प वीडियो कॉल लेके, मेरी छोटी बहन जैसी हैं वो भी, तो मैं उनसे मतलब बात भी करती रहती हूँ. कभी मॉम से मिलाती हूँ, कुछ ना कुछ चलता रहता है. एंड अब तो लॉकडाउन काफ़ी हद तक खुला ही हुआ है. 7 से 7 तो आप बाहर घूम ही सकते हो इधर उधर. ज़्यादातर जगह नहीं खुली हैं बट ऑब्वियसली यू कैन. बट आई वुड से कि अगर अवॉइड कर सकते हो तो करो, बिकॉज कोरोना तो चल ही रहा है. एंड खुद को खुद ही से बचाना है, बाकी लोगों से भी बचाना है और खुद से भी बचाना है. सो सारे प्रिकॉशंस लो, घूमो भी, बट डू इट ऑल इन द सेफ्टी मेजर्स. टेक केयर. बाय.